जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है? फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़ करके अच्छाई देखे तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बृहस्पति के पुनः एक बार 136 दिन के लिए मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में अब मैं असली पिक्चर बताने वाला हूं। एक बार ट्रेलर आप 29 मार्च से लगा करके 30 जून तक देख चुके हैं, यानी कि बृहस्पति फिर से एक बार अपनी नीच राशि में प्रवेश करके शनि से युति बनाएंगे, एक बार फिर से राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या 4 प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अतः 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या 4 प्रकार के सुख प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति आपकी भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार, जीवन। इनके पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति बेशक भाग्यशाली होगा। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 पतवार बनाए, 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं। मधुमेह अतः डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली के बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के तो मकर राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। ये धनु और मीन राशि के स्वामी है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में बृहस्पति की मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ में इनका तटस्थ अर्थात न्यूट्रल संबंध है। राशि लग्न अर्थात चंद्र लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें, जो लोग हिंदी कम समझ पाते हैं, 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब भी गोचरवश बृहस्पति आएंगे हमेशा पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे। बाकी भावों में उनका फल सामान्य या शुभ होगा। बृहस्पति की राशि परिवर्तन से वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि के लोग विशेष लाभ में रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश करने पर वृष राशि को 5th दृष्टि से और कर्क राशि को 7th दृष्टि से, कन्या राशि को 9th दृष्टि से देखेंगे या दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति एक बार फिर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। इस नक्षत्र के द्वितीय चरण के स्वामी शनि है। 17 जनवरी 2021 को बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। बृहस्पति गोचर में अस्त होते हैं तब अशुभ परिणाम देते हैं। अस्त बृहस्पति के समय तो मुहूर्त भी नहीं निकाले जाते। फिर 13 फरवरी 2021 को बृहस्पति देव फिर से उदय हो जाएंगे। फिर 6 अप्रैल 2021 को अपनी नीच राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से नजर डालते हैं उन प्रभावों पर। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के मेष राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विश्लेषण की। यह जो राशिफल है बृहस्पति का, मैं आपको विशेष तरीके से डिटेल में बताने वाला हूं। हर ग्रह अपने से 7वीं राशि को या अपने से 7वें भाव को तो देखते ही हैं, 180 डिग्री पर तो उनकी नजर रहती है। लेकिन बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, एक 5वीं दृष्टि और एक 9वीं दृष्टि। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपकी राशि से कौन से भाव में आएगा, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा,
उसका विश्लेषण, और बृहस्पति की दृष्टियों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का विश्लेषण मैं कर रहा हूं। मेष राशि के भाग्य भाव और एक्सपेंसेस भाव का स्वामी बृहस्पति आपकी राशि से अर्थात मेष राशि कर्म भाव में 10th हाउस में 20 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सामान्य रहेगा। बृहस्पति के इस परिवर्तन से धन भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस और रोग भाव 6th हाउस प्रभावित होंगे या इन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 10th हाउस को वैदिक ज्योतिष में कर्म भाव भी कहा गया है। यह समय आपके लिए नए नियम कायदे, नई जिम्मेदारियां तय करेगा। मकर राशि का बृहस्पति व्ययेश एवं नीच होने के दोष के कारण से पिता से परेशानी पाएंगे और सरकारी और सामाजिक क्षेत्र में आपका विरोध होगा। कारोबार की उन्नति में बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धर्म कर्म का सामान्य पालन ही आपसे हो पाएगा और आपके लिए खर्च में दुविधा रहेगी, यानी कि इच्छा के अनुसार खर्च नहीं कर पाएंगे। अन्य बाहरी संबंधों का या रिसोर्सेज का फायदा भी आपको कम ही मिल पाएगा। भाग्य की तरफ से आपको मायूसी अनुभव होगी। आइए अब मैं आपको बृहस्पति की दृष्टि के अनुसार विश्लेषण बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जो कि आपकी राशि से धन भाव है, धन और संपत्ति भाव पर है। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोगों को इस समय नया पद या नया प्रोजेक्ट तो मिल सकता है, पर कुछ लोगों का तबादला होने के भी आसार होंगे और ट्रांसफर होने की वजह से कुछ परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन थोड़े ही दिनों में आपको यह एहसास हो जाएगा यह ट्रांसफर आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है या यह ट्रांसफर आपके लिए अच्छा है। आर्थिक मामलों के लिए यह गोचर शुभ है। इस दौरान आपको कई रिसोर्सेज से फाइनेंशियली गेन हो सकता है। वहीं उधारी के जाल में फंसे हुए मेष राशि के लोग कर्ज से, उधारी से मुक्ति भी पा सकते हैं। आइए अब बात करें बृहस्पति की 7th दृष्टि के बारे में, जो कि आपके सुख भाव पर है। बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने उच्च भाव अर्थात सुख भाव पर, जहां की कर्क राशि है और साथ ही साथ मित्र चंद्रमा की राशि है, उस पर दृष्टि डालेंगे। इसलिए माता, भूमि, भवन और वाहन, इन सब का सुख मिलेगा। अंदरूनी तरीके से सुख शांति पाने का कोई न कोई साधन जुटाने की आप कोशिश करते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, जो कि राशि से 6th भाव पर है, जो कि रोग भाव है। बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से रोग भाव को पीड़ित करेंगे, प्रभावित करेंगे और शत्रुओं पर 136 दिनों तक भाग्य की वजह से सफलता पाएंगे और झगड़े, झंझट, विवादों से भी भाग्य और धर्म की ताकत से सफलता पाने का प्रयत्न करेंगे। यह गोचर हेल्थ के क्षेत्र में कई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लेकर के आ रहा है। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। यदि आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से राहत चाहते हैं तो ये आसान उपाय जो कि आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। बहुत से उपाय हैं जो आपको मंत्र जाप करने होंगे या दान देना होगा, वो सब आराम से जान लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आप 136 दिन तक ये उपाय कर सकें। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। यह बृहस्पति से संबंधित ही कवच है। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं कोई भी अंगुली में, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या गोल्डन टोपाज, जिसको सुनहला बोला जाता है, वो जड़वा करके धारण कर सकते हैं। एक होता है प्रीशियस स्टोन और एक होता है सेमी प्रीशियस, एक होता है रत्न, एक होता है उपरत्न। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आपका सामर्थ्य है, उस ढंग से आप पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें, जहां पर आप सोते हैं साइड टेबल पर रखना है। इससे माइंड, बॉडी और सोल, ये 3 चीज ट्यून अप होगी। हर ग्रह जब भी चेंज होता है, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और बुद्धि के बाद में शरीर पर उसका असर होता है। यदि नवग्रह दोष निवारण ही होते रहेंगे तो आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर उनका प्रभाव नहीं होगा।
और पिरामिड का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी लेकर के स्प्रेड करना और या फिर नेगेटिव चीजों को सोख लेना। तो ये पिरामिड आपको हर ग्रह के जो भी दूषित प्रभाव होंगे उनसे रक्षा भी करेगा और साथ साथ जो नेगेटिविटी है उसको सोख भी लेगा। इससे अच्छी क्या चीज चाहिए? पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। जो रत्न पहन सकते हैं वो पुखराज पहने, और जिनको पुखराज पहनने की सामर्थ्य नहीं है या बहुत ज्यादा महंगा है, इस समय नहीं पहन सकते, तो एक बार गोल्डन टोपाज पहन करके ट्राई करें। यदि उसका प्रभाव आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसके पहनने से आपको राहत मिलती है, तो फिर पुखराज पहन लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाना है। बृहस्पति और केला या चने की दाल, इन पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। जो भारत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए जो उपाय संभव है, लेकिन जो यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, उनके लिए उपाय संभव नहीं है। इसलिए आप मंत्र जाप करने वाला सिद्धांत काम में लीजिए। अब इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको इजी लगे, जो आपको बोलने में, उच्चारण करने में इजी है, वो आपको जाप करना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, हम मंत्र जो भी जाप करें, बोल बोल करके जाप करना है या शांति से जाप करना है? तो जब आप कोई शब्द बोलेंगे तो उसका वाइब्रेशन होगा और वो वाइब्रेशन आपको महसूस होगा अपनी बॉडी के अंदर। इसलिए आपको मंत्र बोलना चाहिए, लेकिन इतना धीरे बोलना चाहिए कि आपके कान उस मंत्र को सुन पाए। ऐसा नहीं कि मंत्र जोर जोर से बोल करके आपको आस पड़ोस में बताना है। मंत्र सिर्फ उच्चारण करना है, और वो कितना उच्चारण कर सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बृहस्पति का बीज मंत्र है वो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः। स का मतलब सह है। एक बार फिर वापस बोल देता हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। इस ढंग से मंत्र का जाप करना है। जितना समय मिलता है उतना मंत्र का जाप कीजिए। जितना ज्यादा करेंगे उतनी राहत मिलेंगी। और जब अपने कल्याण के लिए ही है तो क्यों गिनने का काम करना है? जब ईश्वर आपको बिना गिने ही सब कुछ दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में उनका नाम जपने में आप क्यों संख्या का ध्यान रखें? इसलिए जितना आपकी इच्छा करती है, जितना समय मिलता है, उतना मंत्र जाप कीजिए। ये तो था बृहस्पति का राशिफल, और ये राशिफल जनरल है, आपके अपने लिए नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो बतलाया मेरे ऊपर उसका असर नहीं हुआ या उसका उल्टा असर हो गया। तो भाई, मैं आपकी कुंडली देख करके नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल चीज बता रहा हूं। आपके ऊपर इसका कैसा असर होगा यह आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति कितने डिग्री का है, कौन सी राशि में, कौन से ग्रहों के प्रभाव में है, और आपकी नवांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रह उसको देख करके प्रभावित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं या उसको स्टेबल बना रहे हैं, और कौन सी दशा चल रही है। यह सब कुछ आपकी कुंडली ही बतला सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने बारे में यदि ज्यादा जानना है, बृहस्पति का राशि पतन आपके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर क्या असर दिखलाने वाला है, यह मैं आपकी कुंडली देखकर ही बता सकता हूं। और इसके लिए आपको एक टाइम स्लॉट बुक करना है, अर्थात अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और उसके बाद में मैं और आप फोन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। यदि उपाय जरूरी हुए तो उपाय बतलाऊंगा, और यदि उपाय जरूरी नहीं हुए तो कोई आवश्यकता नहीं उपाय करने की। लेकिन उपाय आपको पूरी कुंडली के जो होंगे वो बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी उपाय या अभी ये 1 महीना ये कर दीजिए उसके बाद में फिर बात करेंगे, वो बात नहीं है। जो उपाय मैं बतलाऊंगा वो आपकी पूरी कुंडली के और आगे आने वाले 5-10 साल के बाद में हम बात करेंगे कि टोटल हम आने वाले 5-7 साल या 10 साल के बारे में क्या उपाय कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करा सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है, आने वाले समय में झांकना चाहता है, अपने कैरियर का ग्रोथ चाहता है, जिसके पास नौकरी नहीं वो नौकरी चाहेगा, जिसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है वो बिजनेस के बारे में बात करेगा। तो जो भी आपका कैरियर है उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, धन और संपत्ति, और साथ ही साथ भाग्य, इन सब के बारे में जाना जा सकता है सिर्फ एक बृहस्पति के माध्यम से। तो बृहस्पति जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं, उसका बहुत सी राशियों पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, तो कुछ राशियों पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में
आप अपनी कुंडली के द्वारा जान सकते हैं अपना आने वाला कल। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, बृहस्पति देव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।